क्या ये बात ठीक है? 183 में 180 में हमारे हल्के में। अच्छा जी, नहीं हमारे हल्के में जी देखें, माशाल्लाह ये जो रज़ा इस वक्त सियासत कर रहा है, ये सिर्फ एक बंदे के नाम की कर रहा है, वो है ग़ुलाम रब्बानी खर। ठीक है जी, और ग़ुलाम रब्बानी खर ने सियासत की है मेहनत करके और ख़िदमत करके। उसने अपने ख़ानदान के नाम को, उनके पे बहुत फ़ख्र है ख़ानदान के नाम पे, लेकिन मेहनत करके उन्होंने सियासत की और माशाल्लाह इसीलिए पिछले 3 इलेक्शन में बेटी को खड़ा किया, जितवाया, खिदमत कराई, ख़ुद भी खिदमत की, बेटे को खड़ा किया, बीवी को भी एक दफ़ा, और ख़ुद माशाल्लाह जिस तरह आपको पता है। मला गुलाम रब्बानी खर जिंदाबाद, रब्बानी खर जिंदाबाद, मैडम हिना रब्बानी खर जिंदाबाद। तो बाकी अब हमारा ख्याल था कि अब्बू के बाद ये पहला इलेक्शन हो रहा है, तो बड़े ज़रा समझेंगे, तो बड़ों की आदत है, वो हम तब भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके 3 इलेक्शन वो हार चुके हैं। अल्लाह करे कि उनको थोड़ी सी समझ आ जाए, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल उसके बाद भी करना जायज़ है, क्योंकि माशाल्लाह ये इलेक्शन हम किसी के नाम पे के ऊपर नहीं लड़ना चाहते। इसने दिन रात मेहनत करके वज़ीर भी बना, तो इलेक्शन में यहाँ पे ऐसे कैंपेन कर रहा था जैसे इलेक्शन की कैंपेन हो रहा, मतलब यहाँ पे प्रेजेंस होती है। मैं कभी कभी कहती भी थी, मैं इस्लामाबाद संभालती थी, ये हल्का संभालता था, तो माशाल्लाह ये एक पार्टनरशिप है जो अब्बू ने हमें विरसे में दिया है। मलिक ग़ुलाम रब्बानी खर का विरसे में है, और उनका विरसा सिर्फ यही नहीं है कि मेरा नाम है तो मेरे बच्चे लड़ेंगे। उनका विरसा ये है कि खिदमत करोगे बच्चों तो लोगों का हक है, तुम्हारी इज़्ज़त करें, नहीं तो अपनी कोई हक ना मांगो। अच्छा बीबी, सुनने में ये आ रहा है कि आप और भाई गए थे अंकल के पास उनको मनाने के लिए, फिर वक्त तो वो मान गए थे, बाद में फिर वो उन्होंने जी, मैं इस पर इतना ज़्यादा कहना चाहूँगी, अभी भी मुझे मिलेंगे, मैं उनके पैरों पे हाथ लगा के मिलूँगी, मेरे वो बड़े हैं। ठीक है जी। अच्छा, मेरा सवाल है कि पीटीआई का बल्ला बहाल हो गया, आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ का भी बल्ला बहाल हो जाए ना होए, मकसद क्या है? पाकिस्तान की अवाम, हमारे हल्के की अवाम है, अगर हम उनकी खिदमत कर रहे हैं तो वो हमें इज़्ज़त देंगे। अगर हम उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, अगर रज़ा उनके लिए अवेलेबल ना होता पिछले 5 साल, उनका वोट लिया होता और फिर भाग जाता और इस्लामाबाद ही रहता, तो फिर बात और होती। इस वक्त हमने पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी ने माशाल्लाह इस दफ़ा जो थोड़ी देर के लिए हुकूमत मिली, उसमें लोकल काम करके भी और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी काम करके ये दिखाया है कि अगर कोई पार्टी यकीनन पाकिस्तान की फ़लाह के लिए है और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए है, बिकॉज़ जिसकी बल्ले की आप बात करें, उसने तो पाकिस्तान को तोड़ा है, ठीक है, तो पाकिस्तान को जोड़ने के लिए है, तो माशाल्लाह ये पार्टी, इसलिए हम बड़े, जब इतने चांसेस अच्छे नहीं भी होते थे पीपल्स पार्टी के, तो हम बड़े फ़ख्र से पीपल्स पार्टी का झंडा लेके इस जगह पे खड़े हुए। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि मुस्तफ़ा खर के अलावा आपके भाई भी आपके मुकाबले में हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी जी, जो समझते हैं कि किसी का नाम, जब वो मेरे वालिद ज़िंदा थे तो उनके ख़िलाफ़ केसेस करो, उनके खिलाफ। और आप चाचा साहब की बात कर रहे थे, मेरा जब इलेक्शन हुआ था, जब बेटी आई थी, उन्होंने मेरे खिलाफ भी बंदा कैंडिडेट खड़ा किया था, 15,000 उनको वोट मिले थे, शाहनवाज खर को खड़ा किया था। मेरे जो दूसरे वो भाई की आप बात करें, 5,000 वोट उन्होंने लिए थे। जो समझें कि जी पहले अपोजिशन करें वालिद साहब की, फिर उनका नाम लेके सियासत करने की कोशिश करें। देख रहे हैं आपको नुकसान नहीं देंगे मुस्तफ़ा कर या नहीं जी, बिल्कुल। चाचा मुस्तफ़ा का ये चौथा इलेक्शन होगा, 3 इलेक्शन वो हारे हैं। वो समझते हैं कि जिस सीट में वो इलेक्शन हारते हैं वो मुश्किल सीट है, जिस सीट में हम इलेक्शन जीतते हैं वो आसान सीट, इसलिए क्योंकि हम मेहनत करके हल्के में रहते हैं, वो वोट लेते हैं